तो अगर हम प्लेनेट वाइज बात करें तो कौन सा प्लेनेट कौन से भगवान को दर्शाता है? जैसे अगर भाग्य भाव पर आपकी कुंडली में या पंचम या 5 या 9 में आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव है तो भगवान विष्णु आपके आराध्य होंगे, सूर्य देव आपके आराध्य होंगे। तो क्या इसमें कोई प्रत्यक्ष रूप से जो गुरु है हाँ, वो भी हो सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप से हाँ, जो प्रत्यक्ष वर्तमान के गुरु हाँ। हैं उनको भी अपने आप आराध्य के रूप में, गुरु के रूप में, क्योंकि गुरु परंपरा तो हमारी चलती ही चली आ रही है और 9th हाउस वैसे भी गुरु भाव भी कहीं ना कहीं दिखाता है। जब आप पैदा हुए तो ये आपके उसके अंदर ये जगह लिखी गई कि आपको यहाँ पैदा होना है, यहाँ से आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ये सेटअप पे आता है। इसी प्रकार से जैसे आपकी कुंडली में शुक्र और केतु का योग बना हुआ है तो आपका जो वर्किंग प्लेस होगा उस वर्किंग प्लेस के या घर के आसपास कोई ना कोई मंदिर अवश्य होगा और वो मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि या वहाँ पर व्यवस्थाएं करने से, दर्शन करने से आपके लाभ के रास्ते खुलेंगे। नमस्कार। आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है हमारे इष्ट देवता के बारे में। और कई बार कंफ्यूजिंग ये रहता है ना कि मेरा इष्ट देव कौन है? राइट। क्या कुंडली के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि मेरा इष्ट देवता कौन है? जी, डेफिनेटली। बिल्कुल आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में किस आराध्य के दर्शन करने से, किस आराध्य की पूजा करने से, कौन से कुल देवी देवता की पूजा करने से आपके जीवन में लाभ के दरवाजे खुल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में किस्मत के द्वार खुल सकते हैं। इसको कुंडली से बहुत आसानी से डिकोड किया जा सकता है क्योंकि कुंडली में 12 जो घर होते हैं, हमारी ज़िंदगी के जो 12 पहलुओं को दिखाते हैं वो। चाहे वो पहला घर हमारे खुद को दिखाता है, 7वां घर हमारे पार्टनर को दिखाता है, तो 10वां घर हमारे कर्म को दिखाता है। वहीं 9वां घर कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे भाग्य को दिखाता है। इसी को धर्म भाव कहते हैं, इसी को भाग्य भाव कहते हैं, इसी को किस्मत का घर कहते हैं। यही हमारा कहीं न कहीं ईष्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। वैसे अगर कुंडली की बात की जाए तो पंचम भाव और नवम भाव दोनों हमारे आराध्य की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अब जब इसको डिकोड करने जाते हैं, कई बार कुंडली में क्या होगा कि आपके 5वें घर पे या 9वें घर पे कोई ना कोई प्लैनेट बैठा होगा। तो उस आधार पर आप देखेंगे 5वें और 9वें घर में दोनों में प्लैनेट बैठे होगा, तो भी आप उसको उस आधार पर देखेंगे या 5वें और 9वें घर में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा होगा। ये 3 कंडीशन बनेंगी। या तो एक में बैठा है या दोनों में बैठे हैं या दोनों में ही नहीं। नहीं बैठे हुए हैं। हाँ। तो ये कंडीशन बनेगी। अब इस आधार पर आपको डिकोड करना है, अपने को समझना है कि हमारे लिए कौन आराध्य है। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर दोनों में प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो जिस प्लैनेट की डिग्री ज़्यादा होगी वो आपके आराध्य के रूप में कार्य करेंगे। सपोज़ पंचम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और नवम भाव में आपके मंगल बैठे हुए हैं। लेकिन डिग्री वाइज़ सूर्य की डिग्री ज़्यादा है, तो आपके आराध्य सूर्य देव होंगे या भगवान विष्णु होंगे। भगवान विष्णु की आराधना करके, सूर्य देव की आराधना करके आप जीवन में अपने आराध्य को डिकोड कर सकते हैं। तो अगर हम प्लेनेट वाइज बात करें तो कौन सा प्लेनेट कौन से भगवान को दर्शाता है? जैसे अगर भाग्य भाव पर आपकी कुंडली में या पंचम या 5 या 9 में आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव है तो भगवान विष्णु आपके आराध्य होंगे, सूर्य देव आपके आराध्य तो होंगे। भगवान विष्णु में जैसे भगवान राम, भगवान मतलब विष्णु के जो अवतार हैं वो आपके इष्ट देव हो सकते हैं। हाँ, उनके अवतार आपके इष्ट देव हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य भगवान राम कौन है? सूर्यवंशी कहे गए हैं। भगवान कृष्ण नहीं आएँगे इसमें, क्योंकि भगवान कृष्ण को चंद्रवंशी कहा गया है। तो अभी अगले प्लैनेट पे हम डिकोड करेंगे उनको। तो आप भगवान राम की पूजा कर सकते हैं, आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं अगर पंचम और नवम भाव पर सूर्य का प्रभाव है आपका, और वही आपके आराध्य होंगे। अगर चंद्रमा है तो? हाँ, चंद्रमा अगर यहाँ पर आते हैं तो भगवान शंकर की आराधना करना, शिव परिवार की आराधना करना आपके लिए लाभदायक होगा, वही आपके आराध्य होंगे, अगर चंद्रमा का यहाँ पर प्रभाव है। और अगर हम यहाँ पे गुरु है? अगर यहाँ पर गुरु हैं, तो गुरु ऑलरेडी आपके कोई गुरुदेव हो सकते हैं, दत्तात्रेय भगवान हो सकते हैं, साईं बाबा हो सकते हैं, कोई गुरु महाराज हो सकते हैं, भगवान विष्णु हो सकते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू अलग-अलग
कम्युनिटी वाइज भी थोड़ा सा चीज़ें वेरी करेंगी। साउथ में अलग हैं चीज़ें, नॉर्थ में थोड़ी सी अलग हैं, ये चीज़ों को भी आपको समझना होगा। क्या इसमें कोई प्रत्यक्ष रूप से जो गुरु है हाँ, वो भी हो सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप से हाँ, जो प्रत्यक्ष वर्तमान के गुरु हाँ। हैं, उनको भी अपने आप आराध्य के रूप में, गुरु के रूप में, क्योंकि गुरु परंपरा तो हमारी चलती ही चली आ रही है और 9th हाउस वैसे भी गुरु भाव भी कहीं न कहीं दिखाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार हमने ये देखा था ना, बहुत सारे घरों में राधा स्वामी के फोटोज होते थे, अभी जैसे प्रेमानंद महाराज जी के फोटो, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से भी मौजूद है। प्रत्यक्ष रूप तो से वो भी एज ए आराध्य देव हो सकते हैं। हाँ, गुरु देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा अलग है, देव अलग हैं, गुरु रूप अलग है। देव अलग हैं, गुरु रूप अलग हैं, लेकिन कहा भी जाता है ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएँ और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएँ। तो ईश्वर तक जाने का रास्ता गुरु ही है, तो पहले तो आपको गुरु को ही पकड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो छोटी-सी मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा-सा वास्तु का एक डिफेक्ट बन जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने गुरु की फ़ोटो जाकर अपने मंदिर पर रखते हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा वास्तु का दोष क्रिएट होता है, क्योंकि अगर जब हमारे पूर्वजों की बात होती है, 9th हाउस हमारे पूर्वजों को भी दिखाता है, 9th हाउस हमारे गुरु को भी दिखाता है, 9th हाउस हमारे धर्म को भी दिखाता है। लेकिन घर में गुरु की स्थान कहाँ पर होता है? जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में हम मंदिर बनाते हैं अपना, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं या ईस्ट में मंदिर बनाते हैं, वो तो कुंडली के अकॉर्डिंगली व्यक्ति को बनाना चाहिए, लेकिन एक परंपरा बन गई है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लो, जबकि ऐसा नहीं है, एक छोटा-सा मिथ भी है। अगर आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली चलोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। कुंडली अकॉर्डिंग ये भी समझ पाओगे कि किस जगह पे बैठकर किस आराध्य की पूजा करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। तो यहाँ पर जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पर आप अपने गुरुजन को स्थापित करें, गुरु महाराज की फ़ोटो स्थापित करें, अपने पूर्वजों की फ़ोटो स्थापित करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अपेक्षाकृत आप जब मंदिर में स्थापित करते हैं, साउथ वेस्ट में। वैसे ही जब आप पूजा करने बैठते हैं, जब भी अगर आपकी कुंडली से आराध्य आपके निकल कर आ रहे हैं, सूर्य देव निकल कर आ रहे हैं, सपोज़ एग्ज़ाम्पल, तो सूर्य की डायरेक्शन ईस्ट है। तो अगर आप अपने घर का मंदिर ईस्ट में बनाते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। वहीं आपकी कुंडली के आधार पर मान लीजिए चंद्रमा निकल कर आ रहे हैं, तो आपका मंदिर कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। क्योंकि सूर्य दिखाता है गर्मी को, यानी जो हमारे एग्रेसिव भगवानों में जो हमारे एग्रेसिव चीज़ों को दिखाते हैं, उनका आप वहाँ पर बैठ के पूजन ध्यान कर सकते हैं। भगवान शिव के लिए नॉर्थ ईस्ट का स्थान बताया गया है। भगवान कृष्ण की पूजा भी आप नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं, क्योंकि सौम्य जगह है वो, जल तत्व का स्थान है, जल तत्व के देवता है भगवान शिव हमारे, तो उनकी पूजा वहाँ पर करना लाभदायक है। लेकिन जब आप माँ भगवती की आराधना करते हैं, तो माँ भगवती की आराधना के लिए जब आप साउथ ईस्ट में जाते हैं, अग्निकोण में जाते हैं, अग्निकोण में उनको स्थापित करते हैं, अगर आपके आराध्य माँ भगवती आपकी कुंडली से निकल रही हैं, तो आपको अपना मंदिर साउथ ईस्ट में बनाना चाहिए। अब यहाँ पर वास्तु भी थोड़ा-सा मिक्स कर दिया मैंने। हाँ। और वहाँ पर बैठ के मान लीजिए नहीं भी मंदिर है, तो अगर वहाँ बैठकर उनका आराधना करते हैं, वहाँ बैठकर उनकी अखंड ज्योत जलाकर आप उनका पाठ, नित्य पाठ इत्यादि करते हैं, तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेंगे। भगवान हनुमान जी महाराज को भी साउथ की डायरेक्शन दी गई है। आप देखिए ना, कौन-सा मंदिर हमारे हिंदुस्तान में सबसे धनाढ्य है? साउथ में जैसे तिरुपति तिरुपति बालाजी। किस डायरेक्शन में है? साउथ है। वो तो इंडिया के डायरेक्शन में। हाँ। मैप खोलिएगा, उस मंदिर का वास्तु देखेंगे, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वास्तु है वो, बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वास्तु है, इसीलिए सबसे धनाढ्य है। क्योंकि सही डायरेक्शन में जिस देवता को जहां स्थापित होना चाहिए, जो अभी मैंने आपको क्या बताया, सब कोई एक धूप सूत्री कार्यक्रम में चल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लो, ईस्ट में मंदिर बना लो, लेकिन आपकी कुंडली के आधार पर जो आपके आराध्य हैं, उसके आधार पर आपने उस दिशा पे अगर मंदिर बनाया, वो आपकी किस्मत की चाबी को अनलॉक करेगा। फॉर द एग्जाम्पल, आपके तिरुपति बालाजी। सेकंड, दक्षिण मुखी हनुमान जी। क्यों भाई कहते हैं? क्यों कहते हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी? यानी हनुमान जी को अगर दक्षिण में स्थापित करते हैं,
साउथ के जोन को यूज करते हैं, वो मंदिर क्यों ज्यादा सिद्ध होता है? इसी प्रकार से आप भी, अब अगर अपने घर में, पहली बात तो घर में मंदिर नहीं होना चाहिए कुंडली के आधार पर, क्योंकि मंदिर एक ऐसी स्थान है जहां पर हम मंदिर में ध्यान योग करते हैं। ध्यान योग के लिए घर में वो ध्यान योग आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए पुराने जन्म में, पुराने समय में भी लोग क्या करते थे, घर के बाहर एक मंदिर होता था, वहां जाकर पूजा पाठ करते थे। तो वो बहुत डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, खैर उसमें अगर जाएंगे तो एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा, लेकिन इसको सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से समझिए। दक्षिणेश्वर काली क्यों कहते हैं भाई? दक्षिणेश्वर काली सबसे सिद्ध क्यों है? अभी मैंने उस चीज को डिकोड किया कि माँ भगवती का स्थान क्या है, साउथ ईस्ट, और वो मंदिर का भी अगर आप देखने जाओगे तो वही लोकेशन है, वैसे ही वास्तु स्थान है, इसीलिए प्रसिद्ध है, सिद्ध है। हमारे घरों में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो नॉर्मल मंदिर है, पूजा स्थान है, मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन उतने सिद्ध नहीं है। और कोई पर्टिकुलर एक मंदिर होता है बहुत सिद्ध हो जाता है, बहुत फेमस हो जाता है, लोग आते हैं उसमें। क्योंकि यहाँ पर इस चीज को भी समझना, वास्तु का भी यहाँ पे रोल आ वास्तु जाता का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि जगह जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना? इसी प्रकार से जैसे आपकी कुंडली में मंगल है, आपके 5th हाउस या 9th हाउस के लॉर्ड में मंगल आ रहे हैं, तो यानी हनुमान जी महाराज की आराधना से आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में यहाँ पर बुद्ध आ रहे हैं 5th हाउस या 9th हाउस में पावर लेके। बुद्ध किसको दिखाते हैं? गणेश जी महाराज को, या आपके भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि बुद्ध चंद्रवंशी है, तो आप उनकी आराधना करने से आपको लाभ मिलेगा। अगर शनि आ जाए, फिर शनि शनि आ जाए, शनि तो शनि में अपने आप, शनि के आगे अपने आप ही लगा हुआ है शनिदेव, तो या तो आप शनिदेव की आराधना कर सकते हैं, या भैरव की आराधना कर सकते हैं, या भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं अगर शनि वहां पर आते हैं तो। अगर कई बार अगर मान लो राहु या फिर केतु आए। हाँ, राहु या केतु आते हैं तो जैसे राहु माँ सरस्वती को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ सरस्वती की आराधना करें आपको लाभ मिलेगा। भैरव की आराधना करें आपको लाभ मिलेगा। केतु आते हैं तो आप किसी धार्मिक गुरु से कनेक्ट हो जाओगे, उनकी आराधना करने से लाभ मिलेगा। केतु आपके भगवान शिव को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि राहु केतु शिव के ही गण माने गए हैं। तो अगर आपका कनेक्शन भगवान शिव से है तो आप उनके साथ आराधना, उनकी आराधना करके जीवन में हर जो चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसकी ख्वाहिश रखते हैं। अगर हम बात करें, मान लो किसी कब ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि कोई प्लेनेट ही नहीं बैठा है ना 5th में या 9th में, हाँ, तो वहां पर जो राशि होगी वो राशि डिसाइड करेगी। तो 5 की या 9? जहां पर 9th की राशि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पंचम से पंचम चला जाता है। और सबसे बड़ी चीज, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपके आराध्य कौन है? 9th हाउस हमारे पूर्वजों का होता है। आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके पूर्वज जिनकी आराधना करते थे, उनकी आराधना शुरू कर दीजिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो पितृ भी सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मेरे वंशज मेरी ही लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरा आपको भी आपके आराध्य पता चल गए। बहुत बहुत से लोग कहेंगे मेरे तो कुंडली ही नहीं है, मैं कैसे जानूं मेरे आराध्य कौन है? उनका आंसर ये है कि जो आपके पिताजी, आपके दादाजी जिनकी पूजा कर रहे थे, जिनकी आराधना करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आई थी आपके परिवार में, उन्हीं को ही कंटिन्यू करवा। इसमें बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। कई बार अगर ऐसा हो कि 2 या 3 प्लेनेट का कॉम्बिनेशन है, हाँ, तो उस टाइम पे क्या हम उनके जिसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी उसको हाँ, कंसीडर ये करेंगे? जिसमें अब जैसे यहाँ पर 3 प्लैनेट बैठ गए 5-9 का कॉम्बिनेशन में, तो जिसकी डिग्री ज्यादा होगी उसका वेटेज ज्यादा होगा। यहाँ पर वेटेज चेक करना होता है, तो वेटेज वाइज चीजों को चेक करना होता है। जिसकी डिग्री ज़्यादा है वो। हाँ, वो नंबर मान ले जाएगा, जाहिर सी बात है। इसमें किस पर्टिकुलर राशि के अंदर बैठा है, क्या वो भी कंसीडर किया जाता है? हाँ, ये भी कंसीडर किया जाता है। यहाँ से कुछ चीजें और भी कंसीडर हो जाती हैं। अगर इसको ऐसे भी देखेंगे कि वहां पे सपोज 1 नंबर राशि है, तो वहां पर मंगल का प्रभाव आ गया, हनुमान जी का प्रभाव आ गया, तो आप देखेंगे कि आपके घर के आसपास या आपके ससुराल के घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा।
5th या 9th में कहीं भी बात कर रहे हैं। हाँ 9th की। हाँ वैसे ही सेकंड राशि आ गई आपकी वृषभ राशि, शुक्र की आ गई। शुक्र मतलब माँ भगवती दुर्गा। कि 9th हाउस में अगर सेकंड नंबर लिखा हुआ है। हाँ हाँ, सेकंड नंबर 9th हाउस में है तो माँ भगवती। ये सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं कुंडली के आधार पर। आप भी एक बार अपना चेक कर सकते हैं कुंडली, और अपने आसपास का एरिया चेक कर सकते एरिया चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से 3 नंबर यानी बुध, बुध की वजह से गणेश जी महाराज की या माँ भगवती की या शिव परिवार का मंदिर, हैं। कोई ऐसा स्थान होगा घर के हाँ आसपास। घर के आसपास भी होगा और वो अपना इम्पैक्ट डाल रहा होगा। वहां से आपका भावात्मक लगाव होना शुरू हो जाएगा। हम देखते हैं ना कई बार कि हम कुछ मंदिरों के आगे से गुजरते हैं और अचानक से हमारा सर झुक जाता है उसके आगे, वहां देखते ही हमारा सर झुकता है। ये हमारी इनर फीलिंग्स है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमें क्योंकि कनेक्ट करने की कोशिश करता जब आप पैदा हुए तो ये आपके उसके अंदर ये जगह लिखी गई कि आपको यहाँ पैदा होना है, यहाँ से आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ये सेटअप पे आता है। इसी प्रकार से जैसे आपकी कुंडली में शुक्र और केतु का योग बना हुआ है, तो आपका जो वर्किंग प्लेस होगा उस वर्किंग प्लेस के या घर के आसपास कोई ना कोई मंदिर अवश्य होगा, और वो मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि या वहां पर व्यवस्थाएं करने से, दर्शन करने से आपके लाभ के रास्ते खुलेंगे। सेवा भाव करने से रास्ते शुक्र और केतु का कनेक्शन हुआ, हाँ, और ये कनेक्शन हम कैसे बोले, या तो एक साथ हो एक साथ बैठे हो, या फिर ट्राइंग कनेक्शन में, एक Right. 5 में हो, 4 7। हाँ ट्राइंग कनेक्शन में बैठे हुए हों, हाँ या आपस में नाड़ी रूल से कनेक्टेड होते हैं। हम्म, तो इस प्रकार से हम अपनी कुंडली में डिकोड कर पाते हैं चीजों को। क्योंकि आराध्य के बारे में जानना ये भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अंतोगत्वा जो हमारे जीवन के संस्कारों में से 16 संस्कारों का जो योग है, अंत में जब जाके वानप्रस्थ आश्रम में या संन्यास आश्रम में जब हम जाते हैं, तो उससे बेहतर है। समझने वाली बात यह है कि उस 50 साल 55 साल या 60 साल में जानना कि मेरे आराध्य कौन है। अगर आपको 30 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में या 20 वर्ष की आयु में ये पता चल जाए कि आपके आराध्य कौन है, तो आने वाले 40 साल तक भले ही आप 10-10 मिनट दोगे, लेकिन अपने आराध्य के लिए 10 मिनट दोगे। और कई बार जीवन में ऐसा भटकाव आ जाता है ना कि हो सकता है कि हनुमान जी कृपा देने के लिए ही बैठे हैं, हाँ, लेकिन आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, या आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, या देवी माँ की आराधना कर रहे हैं। हाँ, तो एक वो लाइफ का एक वो पार्ट। वो भी कंफ्यूजन बन जाता है। लेकिन एक चीज और भी होती है ना, कई बार देखिए, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हाँ कि ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं, ठीक है, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? जैसे एक फोन होता है, हर फोन में ब्लूटूथ का ऑप्शन होता है, लेकिन आपका ब्लूटूथ उस ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये समझने की बात है। और ये पूरा बिलीफ भी है बिलीव भी है। तो इस सेटअप को इस तरीके से समझ सकते हैं। कि आपके जो इष्ट देव हैं आपका उन पे बिलीव ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए है तो भगवान एक ही, लेकिन वहां अगर बिलीफ है तो फिर वहीं से रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मेरे साथ इसकी पर्सनल घटना है, मैं छोटी सी घटना शेयर करूंगा। मैं अक्सर बिहारी जी के दर्शन के लिए जाता हूँ। हैं। बाकी क्योंकि हजारी वृंदावन। बाकी बिहारी बनना चाहिए। अभी लास्ट टाइम मैं गया था दर्शन के लिए, तो मेरा प्लान ये बना कि रात्रि को पहुंचेंगे दर्शन के लिए। और जिस दिन जाने का प्लान था, तो मेरे ही स्टाफ, जो मेरा अपना स्टाफ है मेरी कंपनी का, तो सबका प्लान बन गया 6-7 लोगों का, और हम लोग जाने को हुए। तो लास्ट मोमेंट तक आते आते शाम तक सभी के प्लान कैंसिल हो गए। मैं और मेरे साथ एक व्यक्ति और थे, बस उनका प्लान बचा, सबका प्लान कैंसिल हो गया कि नहीं जाएंगे। शाम को 6 बजता है, 10 बजे की ट्रेन थी, 6 बजता है, भयंकर आंधी पानी। यही दिल्ली से मैंने शुरू जाना था मथुरा वृंदावन, भयंकर आंधी पानी आना शुरू हुआ। ये लगा कि हम भी नहीं जा पाएंगे क्या, भयंकर आंधी पानी आ रहा है। तो मेरे साथ जिनको जाना था, तो वो कहते हैं कि नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा नहीं, विश्वास रखो, विश्वास रखो, पहुंचेंगे जरूर, जाएंगे जरूर। किसी तरीके से बाहर निकले, बारिश बंद हुई, पर कोई साधन नहीं किसी प्रकार की, क्योंकि बारिश की वजह से पानी का भराव हो गया था, काफी तेज बारिश थी। हिन किन प्रकार हम लोग स्टेशन पहुंच गए किसी तरीके से, ट्रेन पकड़ी हमने, सीधे वृंदावन पहुंचे। ठीक है, वृंदावन पहुंचकर हम लोग जब बाहर निकलते हैं, क्योंकि प्लान ऐसा था कि ट्रेन से जाएंगे आराम से रात में, और बकायदा परिक्रमा वगैरह करनी है।
तो हम वहाँ पहुँचे, हमारे पास वहाँ पर बाहर कोई साधन हमको नहीं दिखाई दिया। तो अचानक से कुछ एक ऐसे ही गाड़ी वाला रुका, बोला भैया मैं जा रहा हूँ, आपका क्या नाम है, गिरिराज जी जा रहा हूँ, आपको चलना हो तो बताएँ। अचानक से कोई व्यक्ति रात को 1 बजे हमारे पास आता है, गिरिराज जी जा रहा हूँ, हमारा प्लान भी वही था। तो ईश्वर कैसे-कैसे आपको प्लान कनेक्ट करता है, कनेक्ट कर कनेक्ट करता है। हमारा जो प्लान था, वो व्यक्ति आता है, हमको गाड़ी में बैठाता है, हम गिरिराज जी हमको छोड़ता है, गिरिराज जी की हम परिक्रमा लगाते हैं। लगभग सवा 3 साढ़े 3 बजे के आसपास का मैटर होता है, वो चीज़ें खत्म होती हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर हम जब फ्री होते हैं, तो फिर एक गाड़ी वाला अचानक से ऐसे ही आता है हमारे सामने, बोला मैं जा रहा हूँ आपका क्या नाम है, राधा रानी के दर्शन करने बरसाना, आपको चलना हो तो बताएँ। हम लोग रोड पे ही खड़े थे, अचानक से वो सामने आता है। वहाँ जाते हैं, वहाँ दर्शन होते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर ऐसे ही एक साधन की व्यवस्था होती है और वहाँ पे हम बिहारी जी के दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं। अब मेरे साथ के जो व्यक्ति थे, भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। तो मेरे साथ के जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैंने प्रसाद माला उन्होंने दूर से ही ऐसे फेंक दिया और वहीं से प्रणाम कर लिया। मैंने कहा नहीं, बिहारी जी की कृपा से हर बार जब भी मैं दर्शन करने जाता हूँ, तो अंदर तक जाता हूँ। वो बुला लेते हैं, दर्शन हो जाते हैं इत्मीनान से और इत्मीनान से पूजन इत्यादि हो जाता है। और उतनी भीड़ में मेरा अंदर से भाव आना हुआ 30 सेकंड के अंदर मैं पता नहीं कैसे भीड़ से चीर के वहाँ पर पहुँच जाता। जैसे उन्होंने स्वयं ही बुला लिया हो, स्वयं ही बुला लिया हो। लगभग 15 मिनट बस मैं ऐसे देख रहा था, आँख से आँसू आ रहे थे, उस भाव को मैं फ़ील कर रहा था। वैसे ही वो चीज़ें सामने पूजा इत्यादि सब होकर मैं आराम से दर्शन करके बाहर आता हूँ। तो आपके आराध्य आपको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये आप सोच नहीं सकते। जब भी आप अपने आराध्य से कनेक्ट होगे, हज़ार दिक्कतें होंगी, लेकिन वो आपको ऐसे उठा के ले आएँगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दर्शन भी कराएँगे, अपना प्यार दुलार भी आपको महसूस कराएँगे। क्योंकि बरसाना में मेरे साथ ये घटना घटित हुई, क्योंकि उस दिन आंधी-पानी बहुत आया था, बहुत भयंकर अंधेरा था। बहुत भयंकर अंधेरा था, मैं जब मंदिर के पास पहुँचा, तो मुझे लगा कि सीढ़ियाँ तो यहीं से हैं, सीढ़ियाँ यहीं से हैं, पर दिख नहीं रहा। तो मेरे अंदर से एक आवाज़ निकली, अंदर मैंने बोला कि सीढ़ियाँ तो यहीं से हैं और जाना कहाँ से है? समझ नहीं आ रहा, अंधेरा बहुत है। तो एकदम से एक आवाज़ आती है मेरे पास कि लाला यहीं से जाना है। जब तक वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन वो आवाज़ जैसे ही मैंने सुनी तो मुझे लगा ऐसा भी अभी तो कोई नहीं था। मेरा क्वेश्चन हुआ और ये आंसर आ गया। अंदर से एकदम से फ़ील आया जैसे राधा रानी स्वयं कह रही हों कि नहीं, यहाँ से रास्ता है। लोग गए, विधिवत दर्शन हुए, सारी चीज़ें हुई। तो आपके आराध्य आपको कनेक्ट करते हैं, बस आप महसूस करके रखो। जब आप महसूस कर पाते हो ना, आपके आराध्य हमेशा आपको साथ लेकर चलते हैं। जैसे एक कहावत थी कि जब मैं बहुत अच्छा चल रहा था, तो मेरे साथ परछाई में मुझे कृष्ण दिखाई देते थे। अब मैं परेशानियों में हूँ, तो कृष्ण दिखाई नहीं देते परछाई में मुझको और इस बात से मैं बड़ा तकलीफ़ में था। तो कृष्ण की तरफ से जवाब आता है कि जब तू परेशानियों में था, तो मैंने तुझको गोद में उठा रखा था। कहाँ से दिखाई दूँगा तुझको? जब तेरे साथ चीज़ें अच्छी चल रही थी, तो तुझे 2 परछाइयाँ दिखती थी। अब तुझे अकेली परछाई दिखती है, क्योंकि मैंने तुझे गोद में उठा के चल रहा हूँ। तो जब भी आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, तो ईश्वर आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं। आपको हाथों हाथ लेकर चल रहे होते हैं। जब भी इसी तरह से जीवन में भी प्लैनेट्स की पोज़ीशन भी आती है ना, तो इसी तरीके से आपको हिट करती है। पर आप बहुत खूबसूरती से बाहर निकल सकते हैं। अपने आराध्य को जानिए, अपने कुंडली के आधार पर अगर नहीं समझ पा रहे हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएँगे आपकी कुंडली के आधार पर कौन आपके आराध्य हैं, किनकी आराधना, किनकी पूजा करने से आप जीवन में सक्सेस पा सकते हो। तो इस डिस्कशन को फिर हम यही विराम देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से कुंडली के माध्यम से हम अपने इष्ट देव, आराध्य देव के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आप वीडियो बिल्कुल लास्ट तक आपने देखी है, तो आप एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जो वीडियो में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप उनकी आराधना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको अपने आराध्य देव के बारे में जानने की ज़रूरत है, तो इसके लिए आप अपने कुंडली का डिटेल विश्लेषण करा सकते हैं। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में।
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।